जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश महाभारत बैच का एक और नया सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। एसएससी के एग्ज़ाम्स में, सीजीएल और आपके सीएचएसएल, सीपीओ और कई और एग्ज़ाम्स में जैसे एफसीआई, बैंक्स और आपके पास में इंश्योरेंस, इन सभी एग्ज़ाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक अच्छा पार्ट, अच्छा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे नंबर में आ जाते हैं। जैसे 4 से 5 सवाल ये अराउंड आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आज हम देखेंगे इस सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए नेक्स्ट, आज पहला जो हमारे पास में इडियम्स और फ्रेजेस आ रहा है वो क्या है वो देख लेते हैं। देखें, रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? बहुत बार ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। लगभग ये 8 से 9 बार पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है रेड लेटर डे के बारे में। तो रेड लेटर डे क्या होता है? रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, एन इम्पॉर्टेंट डे, एन इम्पॉर्टेंट डे। इस रेड लेटर का मतलब है एन इम्पॉर्टेंट डे। ठीक है, इसका मतलब महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, यानी कभी इम्पॉर्टेंट डे होता है तो वो रेड लेटर डे में गिना जाता है। कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ऑन दिस रेड लेटर डे, यानी मान लो कभी 26 जनवरी के ऊपर कुछ आया है तो इसके बारे में सेंटेंस में कई बार लिखा जाता है ऑन दिस लेटर रेड लेटर डे द प्राइम मिनिस्टर होस्टेड फ्लैग दिस दिस दिस, या प्रेसिडेंट होस्टेड फ्लैग। ठीक है, तो इस तरह के जो इडियम्स हैं वो वहाँ पे सेंटेंस में कई बार यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, या फिर आपको इसको इसको एक और क्या वो कह सकते हैं, एन स्पेशल, एन यानी अ वेरी सॉरी अ वेरी स्पेशल, अ वेरी स्पेशल डे, इम्पॉर्टेंट डे, या फिर अ वेरी स्पेशल डे, या फिर सिग्निफिकेंट डे, सिग्निफिकेंट डे। ये आपके पास में रेड लेटर के मीनिंग है, इस एडियम्स के इडिया फ्रेजेस के मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है वो देख लेते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। ये गैप क्या होता है? गैप का मतलब होता है गपशप। क्या मतलब होता है गैप का? गैप का मतलब होता है गपशप। ठीक है, और गपशप का गिफ्ट, गपशप का गिफ्ट यानी इसका मतलब ये होता है एबिलिटी टू, एबिलिटी टू स्पीक, स्पीक वेरी वेल। ठीक है, यानी बहुत अच्छा जो बोलने वाला होता है, यानी कि वाक पटुता की क्षमता जिसको कहा जाता है, वाक पटुता। ठीक है, वाक पटुता की क्षमता। जैसे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई हैं, सॉरी नरेंद्र जी मोदी हैं, तो उनके पास में ये गिफ्ट ऑफ द गैप है, यानी कि वो वाक पटुता की क्षमता उनके पास है। बहुत अच्छे तरीके से वो बोलते हैं जिससे पब्लिक उनको काफ़ी सपोर्ट करती है। ठीक है, एक और इसका क्या मीनिंग होता है? टू स्पीक, स्पीक इलोक्वेंटली, इलोक्वेंटली बहुत अच्छा वर्ड है इलोक्वेंटली। इलोक्वेंटली का मतलब होता है अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण, यानी कि कोई ऐसे बिना अर्थ के कोई फालतू नहीं बोलता है। ठीक है, यानी कि जो अर्थ के साथ में उसको बोलता है, बहुत अच्छे से बोलने वाला वक्ता जो होता है उसको क्या कहते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कह सकते हैं जिसके ऊपर जीवा पर सरस्वती निवास करती है, सरस्वती का वास होता है। ठीक है, या फिर एक और इसको कहा जा सकता है टॉक्स, टॉक्स वेल एंड persuasively, persuasively, persuasive।
परसुएसिवली का मतलब है प्रेरक, प्रेरकतापूर्ण, यानी प्रेरकता से, यानी किसी को प्रेरणा के ऊपर, यानी किसी को ऐसी बात कहना जिससे व्यक्ति उससे प्रेरणा ले, उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाए। तो वैसा जो उसके पास में बोलने की जो कला होती है वो क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिसका जिसका सॉल्यूशन करना या फिर सॉल्व करना एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, वैसे इसका मतलब होता है मुश्किल काम, मुश्किल काम, या फिर इसको हिंदी में एक मुहावरा कहते हैं, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना। ठीक है, तो लोहे के चने चबाना कोई नहीं चबा सकता, लेकिन एक ये मुहावरा है हार्ड नट टू क्रैक, समझ के। इसका मतलब एक और भी क्या हो सकता है, अ टफ चैलेंज, एक ही बात है, टफ चैलेंज के पास में क्या हो गया, टफ चैलेंज, अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अ वाइल्ड गूस चेज, अ वाइल्ड गूस चेज। चेज का मतलब होता है भागना, पीछा करना, पीछा करना। ठीक है, और गूस का मतलब, वाइल्ड गूस क्या होता है, जंगली बतख, जंगली बतख, ये वाइल्ड गूस, वाइल्ड गूस क्या होता है, जंगली बतख। तो जंगली बतख के पीछे अगर भागते हैं तो वो ऐसे भागता रहता है वो, आप उसको पकड़ना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क बन जाता है। लेकिन ये हम इंग्लिश में अगर इसका यूज़ कर रहे हैं, अब वाइल्ड गूस चेज, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट, फ्यूटाइल एफर्ट, फ्यूटाइल एफर्ट, यानी कि निरर्थक काम, यानी कि निरर्थक खोज, निरर्थक आप प्रयास करे जा रहे हैं, फ्यूटाइल एफर्ट। ठीक है, निरर्थक प्रयास। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, अनप्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल एडवेंचर, यानी कि अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। एक हो गया फ्यूटाइल एफर्ट, और उसी का एक और क्या मीनिंग हो सकता है, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, जिसमें आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ आप काम करते हैं, तो इसको कहते हैं अ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, व्यर्थ ही आप उसमें समय बर्बाद कर रहे हैं, और या फिर कह सकते हैं वर्थलेस, वर्थलेस हंट, वर्थलेस हंट, या फिर चेज। आप उसको व्यर्थ ही, आप बेकार में ही आप उसके पीछे भाग रहे हैं, बिकॉज इट इज अ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट आता है फेस द म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक को फेस करना, इसका सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, इस मुहावरे का मतलब है परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना। ठीक है, परिणाम भुगतना। ठीक है, या फिर इसको एक और क्या कहा जा सकता है, गेट रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड, गेट रेप्रीमेंडेड। गेट रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है फटकार, डांट या फटकार, यानी
डांट लगना या फटकार मिलना या फिर परिणाम भुगतना, फेस द म्यूजिक, ठीक है, ये सारे एक ही मतलब है, यानी किए का परिणाम भुगतना, ठीक है। इट मीन्स फेस द म्यूजिक, आपने कुछ गलत किया, नाउ नाउ यू विल फेस द म्यूजिक, ठीक है। ये सेंटेंस में बहुत बार यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्या है, अगला है वंस इन ए ब्लू मून। अगला क्या है आपके पास में, वंस इन ए ब्लू मून, जो बहुत मतलब ईद का चांद हो गए हो वैसी वाली बात है, ठीक है। ईद का चांद हो गया, बहुत कम दिखाई देते हो, यानी कि कभी कभार ही दिखाई देते हो, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार, ठीक है, कभी कभार दिखाई देते हो। या फिर इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, रेयरली, ठीक है, रेयरली, या फिर इनफ्रीक्वेंटली, आप बहुत कम दिखते हैं, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। यानी वंस इन ए ब्लू मून, ईद का चांद होना, यानी कभी कभार दिखना, कभी कभार ही कुछ मौका पड़ना, कभी कभार ही कोई चीज़ मिलना, ठीक है, वो इसी को क्या कहते हैं, वंस इन ए ब्लू मून। इट मीन्स रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है, टू बी अंडर द वेदर, यानी कि एक मौसम के अंदर रहना, यानी इसका मतलब तो यही है, लेकिन रियल में किसी मौसम के अंदर नहीं रहते हैं, यानी कि इसका मतलब है टू नॉट फील वेल, यानी कि बीमार पड़ना, ठीक है, बीमार होना, बीमार होना, यानी नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। टू फील सिक, यानी कि एक ही मतलब है, सिक महसूस करना, बीमार महसूस करना, टू फील सिक। और इसका मतलब क्या होता है एक और, टू बी इन लो स्पिरिट्स, बहुत कम एनर्जी होना, ठीक है, लो स्पिरिट्स। तो इन सभी का मतलब क्या है, टू बी अंडर द वेदर। टुडे आई एम अंडर द वेदर, इसका मतलब मैं थोड़ा आज बीमार हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम सिक, आई एम इन नॉट इन हाई स्पिरिट, आई एम इन लो स्पिरिट। तो ये इसके मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या फ्रेज है, क्या आपके पास इडियम है, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, यानी कि चूहे की गंध आना। इसका मतलब है आपको किसी पे शक होना, संदेह होना, संदेह होना, ठीक है। इसका हम हिंदी में क्या एक अनुवाद मुहावरा करते हैं, दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होना, ठीक है। दाल में कुछ काला होना मतलब किसी चीज पर संदेह होना, किसी व्यक्ति पर संदेह होना, यानी इसका मतलब है टू सस्पेक्ट, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, ट्रिक और डिसीट, यानी कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, यानी किसी चाल का, चाल पर संदेह होना, कोई छल कपट पर संदेह होना, या फिर किसी कोई धोखा देने वाला है उस पर संदेह होना, यानी किसी धोखे पे या चाल पे आपको संदेह होना, यानी टू स्मेल अ रैट, ठीक है। टू सस्पेक्ट समथिंग, इट इज नोन एज टू स्मेल अ रैट, इट इज टू बी, ठीक है। इट्स मीनिंग इज टू स्मेल अ रैट मीन्स टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आपके पास इडियम है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, ब्लू, अ बोल्ट का मतलब होता है बिजली, बिजली का झटका, बिजली बोल सकते हैं आप, ठीक है, बिजली। और ब्लू मतलब आकाश, आप इसमें जो इडियम्स के मतलब हैं, इसके अंदर जो ब्लू है वो क्या है, वो है आकाश, यानी आकाश से कुछ बिजली कड़कना, यानी कि आपके ऊपर आपदा आना, आपके ऊपर संकट आना, आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना, ठीक है।
आकस्मिक घटना, आपके ऊपर कोई आफत आना, कोई ऐसी चीज़ घटना जो आपको पसंद नहीं हो, ठीक है, आपको नापसंद हो, तो इसका मतलब होता है टू अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक आकाश से बिजली कड़कना, इसका मतलब बिजली गिरना, गिरना मतलब कुछ आकस्मिक आपके साथ घटना होना, या फिर जो ऐसी चीज घटित होना जो आपको पसंद नहीं हो। इट मीन्स समथिंग, समथिंग, इट मीन्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, एंड अनप्लीजेंट, यानी कि एकदम से अचानक कोई सरप्राइजिंगली कुछ चीज घटित हो जाना और वो भी आपको नापसंद हो या अप्रिय हो, ऐसी चीज आपके साथ में अचानक से घटित होना, उसको कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं सडन कैलेमिटी, सडन कैलेमिटी, कैलेमिटी मतलब आपके ऊपर खतरा आना एकदम आकस्मिक, यानी कि आपके ऊपर डिजास्टर होना, यानी कि डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर। तो ये इसके मीनिंग है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आपके पास में है, नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो क्या है, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, यानी कि झाड़ी के आर पार मारना, यहाँ बीच में झाड़ी है और उसके आप साइड में मार रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप अपने काम से भटक रहे हो, आप दूसरी चीज कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, इसका मतलब क्या है, घुमा फिराकर, घुमा फिराकर बात करना, यानी कि आप जिस टॉपिक पे आपको बात किया गया है उस टॉपिक से आप भटक रहे हैं, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है, जो चीज़ आपको करनी है वो आप कर नहीं रहे हैं, आप दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है बीटिंग अराउंड द बुश मीन घुमा फिराकर बात करना, इट मीन्स अवॉइडिंग, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ठीक है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, इसका मतलब क्या है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, इट मीन्स बीटिंग अराउंड द बुश, यानी घुमा फिराकर बात करना, या फिर इसको कहा जा सकता है, क्या कहा सकता है, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, राउंड अबाउट मैनर, ठीक है, यानी घुमा फिरा कर गोल 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 घुमा फिरा कर बात कर रहे हो आप, जो मेन टॉपिक है उस मुद्दे पे आप नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब होता है बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट इडियम है हमारे पास में ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है ढोल, यानी खुद का ढोल खुद ही बजा रहे हो, यानी कि आप अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, यानी खुद, खुद की तारीफ, ठीक है, खुद की तारीफ खुद करना, खुद करना, खुद की तारीफ खुद करना, इसका मतलब क्या है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपने मुंह मियाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी ही बड़ाई करना, खुद की तारीफ करना, इट मीन्स प्रेज वन सेल्फ, प्रेज वन सेल्फ, ठीक है, अपनी ही डींगे हाँकना, और कह सकते हैं खुद की तारीफ खुद करना, ओके, तो इसका मतलब है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम है, वो है हमारे पास में बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय
फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये कई बार एग्जाम्स में लगभग 7 से 8 बार हर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका मीनिंग कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है। इसका मतलब है फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इर्रेगुलरली, इर्रेगुलरली, रेगुलरली, इर्रेगुलरली, या फिर अनस्टडी, अनस्टडी, अनस्टडी। इसका मतलब क्या है? जिसमें कोई नियमितता नहीं है, यानी अनियमित रूप से, अनियमित, अनियमित रूप से, ठीक है, बस काम कर रहा है बाय फिट्स एंड इट स्टार्ट्स, ही इज डूइंग हिज वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कभी करता है कभी नहीं करता है। इट मीन्स ही इज डूइंग हिज वर्क इरेगुलरली और अनस्टेडीली, ठीक है। इसका मतलब होता है अनियमित रूप से कुछ काम करना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स का मतलब होता है छलांग लगाना, छलांग लगा। बाउंड मतलब होता है रुकावट, रुकावट, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, रुकावट है बहुत सारी, आप इसमें को जाना चाह रहे हैं, फटाफट छलांग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है तेज़ी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, यानी कि इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, या फिर क्या होता है रैपिडली, ठीक है, रैपिड, रैपिड का मतलब ये वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। और इसका किसका है मीनिंग ये? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो कई बार हम बात करते हैं कि उसकी हेल्थ बहुत जल्दी ठीक हो रही है, इसका मतलब हिज हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेज़ी से उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये उसका एडियम है जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट हमारे पास में क्या एडियम है? थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, यानी हर तरह से, यानी इसका मतलब होता है हर हाल में, हर हाल में मुझे ये काम करना है, थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि मुझे हर हाल में ये काम करना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल circumstances, स्टेंसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी हर तरह के हाल में, हर तरह के एनवायरनमेंट में मुझे ये काम करना है। आई वॉन्ट टू स्टडी थ्रू थिक एंड थिन, यानी मुझे हर हाल में ये स्टडी करना है। आई वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड इन SSC CGL थ्रू थिक एंड थिन, तो मुझे ये हर हाल में, इसका मतलब होता है हर हाल में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, और यानी कि चाहे वो अच्छा टाइम चल रहा हो या बैड टाइम चल रहा हो, आपको हर हाल में अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी एंड गेट सेलेक्टेड थ्रू थिक एंड थिन, ये इस इडियम्स का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है इडियम? टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर। डेफ का मतलब क्या है? बहरा, यानी जिस कान से वो बहरा है वो कान उसने आगे कर दिया है, ठीक है, जिस कान से वो बहरा है वो कान उसने आगे कर दिया है। इसका मतलब है कि अनसुनी करना, ठीक है, अनसुनी करना, यानी कई बार बच्चे होते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? वाई आर यू टर्निंग योर डेफ ईयर, तुम मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, मेरी बात को अनसुनी क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब हम जो हिंदी मुहावरे में देखते हैं उसका मतलब होता है कान पर जूं तक, कान पर जूं तक ना रेंगना या नहीं रेंगना, ठीक है, यानी कि कान पर जूं तक नहीं रेंगना, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कान पर जूं है कि नहीं है, यानी कि उसको कुछ
अनसुनी करना है बात को, तो इसका मतलब ही होता है कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, इसके इस व्यक्ति के कान पर जूं तक नहीं रेंगना, यानी कि बात को अनसुनी करना। इट मीन्स टू टर्न डेफ ईयर। ठीक है, यानी इसका एक और क्या मतलब होता है, रिफ्यूज्ड टू ओबे। रिफ्यूज्ड टू ओबे, इसका मतलब होता है रिफ्यूज्ड टू ओबे, या फिर डिसरिगार्ड, या फिर डिसरिगार्ड। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके पास में इडियम है, डिसरिगार्ड, रिफ्यूज्ड टू ओबे। ठीक है, या फिर इसको कहा जा सकता है टू बी नेग्लेक्टेड, यानी टू बी नेग्लेक्टेड, यानी आप किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, टू नेग्लेक्ट या फिर टू बी नेग्लेक्टेड, इट मीन्स टू टर्न अ डेफ ईयर। ये इसके मीनिंग है, इसका मतलब है अनसुनी करना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आइडियम है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, यानी आप देखते हैं रात को 12 बजते ही हमारे पास में नया दिन शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये आदमी 11वें घंटे में आ रहा है। एक व्यक्ति, ठीक है, ही फिल्ड द एसएससी फॉर्म एट द 11th आवर, इसका मतलब इसने सबसे लास्ट में फॉर्म भरा है, यानी कि आखिरी मौके पर। इसका मतलब होता है आखिरी मौके पर, आखिरी मौके पर। इट मीन्स एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। तो ये इसका मीनिंग होता है। इट मीन्स इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी आखिरी क्षण में, आखिरी पल में, आखिरी मौके पे जो आप काम करते हैं। इट मीन्स यू आर डूइंग योर वर्क एट द 11th आवर। ठीक है, तो इसका मतलब है आखिरी मौके पे, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आइडियम है, ब्रेक द आइस। यहाँ पे हम रियल में कोई आइस नहीं तोड़ रहे हैं, आइस का क्यूब नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई रियल में आइस का क्यूब नहीं तोड़ रहे हैं। इट मीन्स ब्रेक द आइस का मतलब होता है, ये एक इंग्लिश का मुहावरा है, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना। ठीक है, इसका मतलब है ऑन दिस टॉपिक ही हैज़ ब्रोकन द आइस। ठीक है, इस टॉपिक पे उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, उसने अपनी बात रखी है, उसने बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है, बातचीत शुरू करना, शुरू करना। ठीक है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट समथिंग। इनिशिएट, इनिशिएट समथिंग, टू इनिशिएट समथिंग। ठीक है, या फिर क्या मतलब होता है, यानी दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे एकदम स्ट्रेंजर्स हैं और वो अकेले, दोनों ही अकेले बैठे हैं, किसी बेंच पे बैठे हैं, और उन दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक को, किसी को एक को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। दे हैव टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब यही होता है टू स्टार्ट, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ठीक है, बातचीत शुरू करना, चुप्पी तोड़ना, कुछ नई चीज़ शुरू करना। इट मीन्स ब्रेकिंग द आइस और ब्रेक द आइस। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आइडियम है, टू बरी द हैचेट। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, बहुत ही अच्छा इडियम है, हैचेट। हैचेट क्या होता है, हैचेट होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और बरी का मतलब होता है दफनाना, दफनाना। ठीक है, यानी दफन करना, यानी आप कुल्हाड़ी को दफना रहे हो। इट मीन्स आप अपने पुराने झगड़े खत्म कर रहे हो। इट मीन्स झगड़ा, इट मीन्स झगड़ा खत्म करना। इट मीन्स झगड़ा खत्म करना,
या फिर टू मेक पीस, यानी टू मेक पीस यानी शांति स्थापित करना, यानी शांति स्थापित करना। ये इसका मीनिंग है टू मेक पीस, यानी टू फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, यानी अपनी पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना, दुश्मनी तोड़ना, यानी दोस्त बनना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बरी द हैचेट, इट मीन्स कुल्हाड़ी को दफनाना, इट मीन्स झगड़े ख़त्म करना, इट मीन्स टू मेक पीस और टू फॉरगेट पास्ट क्वेरल, यानी पुराने झगड़े ख़त्म करना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम है, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक मतलब होता है मुर्गा और बुल मतलब होता है सांड, यानी कि मुर्गे और सांड की कहानी। यानी आप कुछ बनी बनाई कहानी, यानी ऊट पटांग की स्टोरी आप सुना रहे हो, ऊट पटांग बात कर रहे हो, अपनी कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानी, यानी बात करना, मनगढ़ंत बात बनाना। या फिर इसका मतलब होता है बेसिर पैर पटकना, यानी कि बेसिर पैर की बात करना, बात करना। या फिर ऊट पटांग बात करना, ऊट पटांग बात करना। ये ज़्यादातर बच्चे करते हैं, बच्चे यानी द चिल्ड्रन मेक अ कॉक एंड बुल स्टोरी व्हेन दे आर बीइंग आस्क्ड अबाउट देयर स्टडीज़। ठीक है, यानी हम जब भी बच्चों से स्टडीज़ की बात करते हैं तो वो कुछ भी ऊट पटांग बात करते रहते हैं कि हाँ मैं इधर गया था, मैं वैसे गया था, मैंने ये किया था, लेकिन वो आपको जो सही बात है वो नहीं बता रहे हैं, वो अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं आपको, यानी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऊट पटांग बात कर रहे हैं। इट मीन्स अब एब्सर्ड स्टोरी, यानी बेमतलब की बात करना। ठीक है, ऊट पटांग बात बनाना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इम्प्रॉबेबल स्टोरी, इसका मतलब भी यही है, जो नहीं हुआ है वैसी फालतू की स्टोरी बनाना। ठीक है, इसका मतलब होता है अब्सर्ड स्टोरी, यानी मनगढ़ंत कहानी बनाना। इट मीन्स कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या इडियम आता है, नेक्स्ट हमारे पास में जो इडियम है वो है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड यानी कि हाथ से निकलना। इसमें ये सीधा से सीधा मतलब आपको पता चल रहा है, गेट आउट ऑफ हैंड यानी कि आपके कंट्रोल से निकल जाना, यानी हाथ से निकलना। इसका हिंदी में भी यही मीनिंग है, हाथ से निकलना, यानी ये लड़का हाथ से चला गया है या फिर ये लड़की हाथ से चली गई है, आप कुछ भी, यानी ये बेकाबू हो गया है। ठीक है, बेकाबू होना। ठीक है, ये जो जानवर है या फिर कह सकते हैं ये बैल है या आप जो घोड़ा है ये हाथ से निकल गया है, आप ये लड़का जो है ये हाथ से निकल गया है, कुछ भी आप इसमें, यानी ये जो सिचुएशन है ये मेरे हाथ से निकल गई है, ये बात जो है वो मेरे हाथ से निकल गई है। यानी कि टू बिकम अनकंट्रोलेबल, टू बिकम कंट्रोलेबल, टू बिकम अनकंट्रोलेबल। या फिर क्या हो सकता है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि आपके कंट्रोल से चीज़ या बात बाहर निकल चुकी है, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रही है, वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई है। इट मीन्स गेट आउट ऑफ द हैंड। ठीक है, तो आज हमने किए हैं 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसा कि मैंने कहा था हम संडे ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और बाकी दिन
2 डेज़ का, यानी कि 2 दिन की जो हम बात कर रहे थे, 2 दिन आपके पास में सिनोनिम्स करेंगे, 2 दिन हम आपके पास में वन वर्ड करेंगे, और 2 दिन हम करने वाले हैं एंटोनिम्स, ठीक है। और हम जो एक दिन हमारे पास में जो संडे रहेगा, उसमें हम इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं वो हम कर लेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को लेते हुए अगला जो हमारे पास में नोटिफिकेशन आने वाला है, 1 अप्रैल को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा है 2023 का, 1 अप्रैल को, ठीक है। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ रहा है, सब लोग सीजीएल का फॉर्म ज़रूर भरें, और इसमें हम 100 डेज़ तक, लगभग आपके पास में 100 डेज़ हम इसमें तैयार करेंगे, हम इसकी तैयारी फुल फ्लेज में करेंगे। और मैं अब ग्रामर का भी पोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। हम वोकैब्स तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम ग्रामर पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और उसके ऊपर हम टेस्ट के तौर पे बहुत सारी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम 100 डेज़ प्लान के लिए एक ग्रामर लेकर आने वाले हैं, और साथ ही साथ हम जीके तो करंट अफेयर्स कर ही रहे हैं, और डेली करंट अफेयर कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी आप देखते रहें। और डेली सुबह जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो आप शेयर करें और उसमें डिस्कस करें, ताकि आप एग्ज़ाम्स में जो डेली करंट अफेयर्स है उस पे आप अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। और हम एक मैथ्स सेशन भी लेकर आ रहे हैं, मैथ्स के डेली हम 25 जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में प्री में, सीजीएल प्री में, आपके जो सीजीएल प्री में जो आपके सवाल आते हैं, सीजीएल प्री में यानी टीयर 1 में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सीजीएल टीयर 1 में, उसमें लगभग जो पैटर्न रहने वाला है 25 मैथ्स का है, 25 रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, और 25 जो है वो जनरल अवेयरनेस के हैं, यानी कि जीके के क्वेश्चंस हैं। तो हम इस 25 जो मैथ्स के सवाल हैं वो भी हम लेकर आएंगे, और हम फिर एक लाने वाले हैं आपके पास में सुपर मॉक का बैच लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरा पेपर, हम जो जैसे टीयर 1 में पूछा जाता है, टीयर 1 में जैसा पूछा जाता है वैसा हम उस पर मॉक्स लगाएंगे, डिस्कस करेंगे, और उस पर हम क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने वाले हैं। तो आप ज़्यादा आपको इंतज़ार ना करना पड़े, तो इसलिए मैं इसका सेशन बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हमने जो हमने किया है, आज जो हमने इडियम्स और फ्रेजेस किए हैं, उसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से हम इसको गो थ्रू हो जाते हैं कि हमने आज क्या क्या सेशन में पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारे पास में इडियम्स फ्रेज है वो है रेड लेटर डे, इट मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे, इट मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे, इसका मतलब महत्वपूर्ण दिन होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या था, गिफ्ट ऑफ द गैब मीन्स एबिलिटी टू स्पीक वेरी वेल, स्पीक इलोक्वेंटली, टॉक्स वेरी वेल एंड परसुएसिवली, यानी वाक्पटुता की क्षमता गिफ्ट ऑफ द गैप कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफ़िकल्ट टास्क, अ टफ चैलेंज। नेक्स्ट क्या है, अ वाइल्ड गूस चेज, इट मीन्स पीछा करना, जंगली बतख का पीछा करना। इट इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट, यानी व्यर्थ ही समय बर्बाद करना, निरर्थक प्रयास करना। व्यर्थ प्रयास जो होता है वो वाइल्ड गूस चेज कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, फेस द म्यूजिक, इट मीन्स टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम भुगतना। गेट रेप्रिमेंडेड, ठीक है, डांट फटकार लगना। फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट क्या है, वंस इन ए ब्लू मून, इट मीन्स ईद का चांद होना, कभी कभार दिखना, कभी कभार ही कुछ मौके मिलना, यानी रेयरली, इनफ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट क्या है, टू अंडर द वेदर, इट मीन्स बीमार होना, नॉट फीलिंग वेरी वेल, टू फील सिक। नेक्स्ट क्या है, टू स्मेल ए रैट, इसका मतलब किसी पर संदेह होना, दाल में कुछ काला होना, इट मीन्स टू सस्पेक्ट समथिंग, अ ट्रिक और अ डिसीट, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट। नेक्स्ट क्या है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आकस्मिक घटना, अ समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बीटिंग अराउंड द बुश और टू बीट अराउंड द बुश, इट मीन्स घुमा फिरा कर बात करना, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी खुद की डींगे हाँगना, यानी कि खुद की तारीफ खुद करना, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ खुद करना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इट मीन्स इरेगुलरली, अनस्टेडीली, अनियमित रूप से। नेक्स्ट क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड, इट मीन्स बहुत तेजी से, वेरी क्विकली, वेरी रैपिडली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट क्या है, टू टर्न डेफ ईयर, इट मीन्स अनसुनी करना, कान पर जू तक नहीं रेंगना, रिफ्यूज टू ओबे, डिसरिगार्ड। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, यानी सबसे लास्ट में करना, आखिरी मौके पर करना, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण में कुछ काम करना। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना, इट मीन्स टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन और टू इनिशिएट समथिंग। नेक्स्ट है आपके पास में बरी द हैचेट, इट मीन्स कुल्हाड़ी दफनाना, इट मीन्स झगड़ा ख़त्म करना, टू मेक पीस और टू फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, यानी पुराने झगड़े आपके ख़त्म करना। नेक्स्ट है कॉक एंड द बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी बनाना, ऊटपटांग की बात करना, इट मीन्स absurd स्टोरी, इम्प्रॉबेबल स्टोरी। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ द हैंड, हाथ से निकल जाना, बेकाबू हो जाना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये थे आज के आपके 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हम जल्द ही एक मैथ्स का सेशन जरूर लाएंगे जिसमें हम डेली के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उसके बाद में हम एक सेशन और लाएंगे इस महाभारत बैच में कि आपको मॉक टेस्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। इस पूरे मॉक में हम उस पूरे मॉक की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और 1 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी सीजीएल का, उस पे भी आप ज़रूर फोकस करें। और जैसे ही आपके पास में जो है वेबसाइट पर पीडीएफ अपलोड हो जाती है, लिंक अपलोड हो जाता है, लिंक एक्टिव होने के तुरंत बाद ही आप फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। और लास्ट यानी 11th आवर का वेट मत करें, डोंट फिल द फॉर्म एट द 11th आवर, जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले जैसा कि मैं कहता हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में ये सेशन शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको मेमोराइज होती चली जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस में ला पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर एग्ज़ाम्स में कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।